हर रोज दिन कहीं ना कहीं एक ना एक बिहारी प्रताड़ित हो रहा है। बड़ी कंपनीज आना भी चाहे ना तो भी उनको डर लगता कि है। बाहुबली लोग उतरते हैं मैदान में बिहार में, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी के लोग हों, पैसे वाले भी रहते हैं और कास्ट का फैक्टर होता है। इन सारी चीजों में चेतना झांबा को कैसे, किस रूप में आप अपने आप को देखेंगे? मुझ जैसा आदमी जिसका कोई राजनीति का बैकग्राउंड नहीं है, ना दूर दूर तक राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो राजनीति में जुड़ सकता है। बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली चेतना झांब एक ऐसी चेहरा जो जनसुराज में ज्वाइन करते ही जो है भूचाल मचा दी, क्योंकि इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं, लंबे चौड़े फहरिस्त है इनकी प्रोफाइल का, और ऐसे में ये एंटरप्रेन्योर है और इनका जो बिजनेस है वो अलग अलग कंट्री में भी है। अब जनसुराज में आकर के बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रही हैं और कह रही हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, इसको कैसे विकास के मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले स्वागत है चेतना जी हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। पॉलिटिक्स में ज्वाइन की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्योंकि महिलाएं जब पॉलिटिक्स में आएंगी तो दिशा और दशा बदलेगा। जरूर। सवाल है मैम कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक ऋषि देव जो कि बिहार के किशनगंज का बच्चा है 15 साल का, वो हरियाणा में रहता है और वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पे जो काम करवाने वाले होते हैं, जो एक कहा जाए बंधुआ मजदूर की बात होती है, तो उसको टॉर्चर करके बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और ये सनसनी पूरा देश में मचा कि बिहार के बच्चों को कैसे बिहारी बना करके कैसे किया जाता है। ये कहीं दुख की बात लग रहा है आपको? बहुत दुख की बात है। इसमें अत्यंत शोक मैं बता सकती हूँ, क्योंकि क्या है, ये जो भी जैसे बिहार के बच्चे आप तो देखते हैं कि पलायन एक्सप्रेस करके अब तो गाड़ियां भी हैं जहाँ पे सब लोग, और हम भी उसी का ही हिस्सा थे। जब यहाँ से गए थे तो मौके नहीं थे यहाँ पर कि आप अपने लिए कुछ कर सके। कहीं और बाहर जाना बुरा नहीं है, कहीं और अर्न करना बुरा नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट और एक तरीके के साथ होना चाहिए। बिहारियों के लिए तो बाहर यहाँ ही कोई तरीका नहीं है तो बिहार क्या ही तरीका होगा। जब आप अपने घर में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते ना, तो बाहर के लोग भी आपको सम्मान के नजर से नहीं देखते। अब जहाँ तक बात है सिर्फ इसी बालक, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने आया। ऐसे अनन्य कई किस्से होंगे बिहारियों को लेकर। जी जी। और हर रोज दिन कहीं ना कहीं एक ना एक बिहारी प्रताड़ित हो रहा है, और उसके पीछे कारण ये है लोगों की जो सोच है ना, मानसिकता बिहारियों के प्रति, वो बहुत ही गलत है। और दूसरा कि जीवन की तरह कोई नहीं देख रहा। और ये चीज सरकार को समझनी चाहिए कि सरकार कैसे बिहार को मजबूती दे सके, ताकि बिहारी चाहे यहाँ रहे या बाहर रहे, वो मजबूती उनको मिलनी चाहिए। आपने ये कभी सोचा कि अगर एक बिहारी यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो किसी तरीके का उस स्टेट के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है कि अगर हमारे लोग आपके यहाँ काम करने जाते हैं तो क्या क्या नियम और कानून का पालन होना होता है? कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। और बिहारी गाली बन के रह जाना। और हाँ, लेकिन मैं ये गाली तो कब से, मतलब बचपन से, हाँ, जब से मैं देखी हूँ। और दुख की बात ये है कि अभी भी वही सेम चीज फॉलो हो रही है। देखिए, एनसीआरबी की भी रिपोर्ट है कि 1.5 करोड़ यानी समथिंग 2 करोड़ लोग हर साल पलायन कर जाते हैं बिहार की। और अभी एक रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री बनाई है एक न्यूज चैनल की एक लड़की है तिवारी करके, वो द राजधर्मा, उनका डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद रोंगटा खड़ा हो जाता है कि कैसे बिहारियों को रूम ऑनर कैसे पीटते हैं, भगाते हैं, और लोग मतलब मजदूरी सस्ते दरों पे कर रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मतलब कि दिमाग हिल जाता है। तो ये दुख की बात है ना। देखिए, मैं वही बता रही हूँ, क्या होता है कि जब एक राज्य अपने आप को मजबूती के तौर पे प्रकट नहीं करता तो फिर दुख सभी को झेलना पड़ता है, स्पेशली आम जनता को दुख ज्यादा झेलना पड़ता है। आप किसी मकाम पे पहुंच जाए तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जो सिर्फ खाने कमाने के लिए जाते हैं उनके लिए तो और दुख की बात है। और दूसरी बात है, सिर्फ खाने कमाने के लिए क्या जाने की आवश्यकता है? मतलब देखिए, आपने ऐसे बोला कि वहां पे उनको पता, वो वीडियो मैंने भी देखा था, प्रताड़ित किया, हाँ, वो घसीट करके, हाँ, वो बहुत दुख की बात थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राज्य जो है इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? 20 साल से नीतीश कुमार हैं और रोड बिजली की बात करते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन सिर्फ रोड बिजली तो एक नॉर्मल बात है ना, वो तो एक नॉर्मल बातें हैं। जब इंडस्ट्री की बात कभी सोच नहीं पाए, कोई इन्वेस्टर बाहर से आ नहीं रहा है, और लोग यहाँ पे इन्वेस्टर भी कहते हैं कि अनसिक्योर जगह है, तो कैसे कोई यहाँ पे कुछ कर पाए? ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि असुरक्षा जो व्यवस्था हो गई है कि अगर कोई बड़ी कंपनी आना भी चाहे ना तो भी उनको डर लगता है। देखिए, प्रॉफिट्स बाद में आते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी। आप अपने बिजनेस को स्टेबल ही नहीं कर पाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या नसीहत देंगे जो अभी वर्तमान सरकार 20 साल से और जो चल रहा है, क्या बताएंगे
क्या कहेंगे इन्होंने? मुझे तो इनको यही कहना है कि अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, पर मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। मुझे उम्मीद नहीं। हम अगर कुछ कह भी देंगे तो भी मुझे थोड़ी उम्मीद कम है कि इन सब चीज़ों को आप इस रूल्स को लगा पाएंगे, ले पाएंगे, लेकिन दो गंभीर मुद्दों पे ज़रूर निर्णय होना चाहिए और एक विचारधारा भी अपनी होनी चाहिए कि मान लीजिए कि अगर एक बिहारी किसी पर्टिकुलर से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। अगर आप किसी लोगों को किसी माइनिंग कंपनी में भेजते हैं दूसरे देश में, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक तरीके होती है, एक चिट्ठी कटती है, एक पर्ची कटती है। तो कभी राज्य ने ये भी नहीं सोचा कि अगर चलिए हमने प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं लगाई, पर क्या हम ऐसा कुछ प्रोटेक्शन दे सकते हैं एक रूल्स और कानून के जरिए, जहाँ पर अगर ये दूसरे राज्यों में जाते हैं तो इनकी परिस्थिति इतनी दयनीय ना हो। इस बात पे भी कभी कोई चर्चा की नहीं गई। तो जब आप ना फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ना आपको यूनिट्स लगाएंगे, ना सर्विस सेंटर को आने देंगे, आप हर जगह से रोक रहे हैं। जो ज्योग्राफिकली भी जो हमारा बिहार जिस चीजों पे वाइब्रेट करता है, हमारे पास वो शक्ति का भी दुरुपयोग हो रहा है। कोई उपयोग ही नहीं है। चेतना झांबा को क्या चीज झकझोरा जो बिहार की पॉलिटिक्स में आई और जनसुराज ज्वाइन करके ये कह रही हैं कि हम बिहार की बदलने की बात कर रहे हैं? देखिए, झकझोरना तो बचपन से ही झकझोरा हुआ। जब आदमी अपना घर छोड़ता है ना, अपने माता पिता को छोड़ता है, तो बहुत दुख की बात होती है। और ये कहीं ना कहीं दुख मुझे भी सहना पड़ा था। और जब मैं आज बच्चों को देखती हूँ उतनी ही गंभीर परिस्थिति, उतनी दैन्य परिस्थिति में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं तो अपने अब जो मेरे क्षेत्र है समस्तीपुर में, उससे बहुत जुड़ाव मुझे बहुत लंबे समय से जुड़ाव है। और जब से मैंने अपने जीवन में बेहतर करना शुरू किया, तब से मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इतना साम्राज्य बड़ा है कि ऊंट के मुंह में जीरे के जैसे दिखेगा, आपको कोई फायदा नहीं है। तो राजनीति जो है, हम जैसे लोगों को ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक बेस देती है कि जिस शक्ति के साथ हम आते हैं, अगर उसमें अगर ऊर्जा मिल जाए राजनीति की, तो हम जैसे लोग बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्शन में आ रही है मैम, जिस समस्तीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रही है? ये तो पार्टी का निर्णय होगा एक्चुअली। और जनसुराज से और बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार की दशा और दिशा चेंज दिख रहा है। माहौल प्रशांत किशोर का, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे, रूरल एरिया की बात करें, अर्बन एरिया की, माहौल तो बन चुका है। चाहे वो लोग गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं कुछ नया हो। देखिए, नया तो आज मान लीजिए मुझ जैसा आदमी जिसका कोई राजनीति का बैकग्राउंड नहीं है, ना दूर दूर तक राजनीति बैकग्राउंड नहीं, अगर वो राजनीति में जुड़ सकता है तो ये तो मेरिट के ऊपर है। और सर, हमारे जो प्रशांत सर हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जो चयन मेरा होगा वो उन लोगों का होगा जिसकी राजनीति से दूर दूर तक कोई पकड़ नहीं है, जो पहले होंगे, जिन्होंने अपने मेरिट पे कामयाबी हासिल की होगी, और जिनकी ये सोच है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जो इन तीन एनर्जी पे वाइब्रेट करेगा। तो तभी जब मैंने उनकी विचारधाराओं को सुना, तभी जनसुराज की तरफ मेरा रुख बढ़ा। मुझे लगा बहुत अच्छी आइडिया। बिकॉज देखिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप व्यावसायिक रूप से बहुत बड़े हैं, और लेकिन फिर भी एक मौका मिलना राजनीति में, आप तो देखिए राजनीति किस तरह की होती है, परिवारवाद हो गया है अभी राजनीति में, कास्टिज्म, हाँ, लेकिन परिवारवाद ज्यादा है। तो ये मॉडल तोड़ने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, वरना जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पे काम करते हैं ना, वो सक्सीड नहीं हो पाएंगे, लोग वहीं रह जाएंगे, माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुख की तरह फिर से लड़ेंगे, फिर एक हरियाणा में बिहार के बच्चे का हाथ कटेगा, फिर कोई खींच करके किसी को सीढ़ियों से मारा जाएगा। इलेक्शन तक चेतना जी क्या कुछ करेंगी? जनसभा संबोधित आप भी करेंगी, जगह जगह जनसुराज के झंडे को लेकर के बात करेंगी क्या? जरूर। तो अब ये तो मतलब शुरू ही हो गया है, जब से मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, उसके नेक्स्ट डे से ही मतलब ये सारी बागडोर हमने संभाल ली है, और आगे भी हम लोग इस चीज को करते रहेंगे और ज्यादा मजबूती के साथ करेंगे। जैसे जैसे आगे दिन दिखती जाएगी, आपको दशाएं चेंज होती हुई दिखती जाएंगी। और जनसुराज अब सिर्फ मात्र एक पार्टी नहीं है, जनसुराज अब एक संग्राम के तौर पर आ गया है, रिवॉल्यूशन है, बिहार की पॉलिटिक्स का माइलस्टोन बन जाए, रिवॉल्यूशन है। आप देखिए ना, किन पार्टियों की ज्यादा चर्चा होती है, जनसुराज तो भी तेज है, वही तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैमर तो लगा है,
कुछ तो ऐसा हुआ है। तो अब जब इतनी ज्यादा इरप्शन हो गई है चीजों की और लोगों को पता है कि अब अगर हम इससे नहीं उठेंगे तो हम और 5 साल पीछे जाएंगे। मैम आप अब जब गांव में जाती होंगी, लोगों से मिल रही होंगी बिहार में अलग अलग जगहों पे, गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, क्या रिएक्शन मिलता है? रिएक्शन क्या ही होगा, जैसे सभी बिहारियों के दुख दर्द का रिएक्शन है वही रिएक्शन है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ। और सबसे दुख की बात ये कि उनको ये भी पता नहीं है कि मैं अगर किसी पार्टी को वोट दे रहा हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है, कुछ आइडिया नहीं है उनको। तो ये जब आप तो जाती होंगी तो लोगों को जब गांव में जो भी एरिया है तो लोगों को एक आशा उम्मीद लगता है कि कोई आई है तो हमें कुछ बताएंगी या कुछ देखिए, रास्ता मिल जाएगा। रास्ता से ज्यादा उनको ये लगता है कि अपने घर की बेटी है और अपनी जगह से खुद से जो है कामयाबी का उसने जो मतलब लक्ष्य जो तैयार किया था उसको जो है उसने पाया है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि जब हमारा बच्चा इतना अच्छा कर सकता है तो मेरे जो जितने बच्चे हैं वो कितना अच्छा कर पाएंगे। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं एक विश्वास मुझ पर वो तो है ही सही। और जनसुराज पार्टी का क्योंकि जब समन्वय बन जाता है, दोनों का जब मिलन होता है ना, तो उस पे शक्ति और बढ़ जाती है, जिसके कारण एक विश्वास। पूरा बिहार देख रही हैं, अभी जा रही हैं जगह जगह कि आप समस्तीपुर फोकस कर रही हैं। मैं समस्तीपुर क्योंकि मेरी जन्मस्थली है तो मुझे उससे ज्यादा लगाव है। और कहीं ना कहीं बिकॉज बिहारी को अपने बिहार के धरती से ऋण होता है, हर को होता है, मुझे बिहारी नहीं हर को होता है, पर मुझे भी, मैं भी ऋणी महसूस करती हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको वापस लौटाना, उसको देना, ये सारी चीजें भी जरूरी है। और जहाँ तक समस्तीपुर की बात है, क्योंकि मेरा क्षेत्र है तो मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर रहेगा। मतलब कुछ लोग पॉलिटिक्स मतलब शॉर्ट टर्म करते हैं, जैसे कि पुष्पम प्रिया इलेक्शन से पहले आती हैं, अपना माहौल बनाती हैं, फिर चले जाती हैं। आपके लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स होगा, जनस्वराज से स्टेब्लिश फोकस्ड हैं आप? देखिए, पुष्पम प्रिया जी जो है ना, वो पार्टी, उनकी पार्टी है, वो कहीं से लड़ नहीं रही, उनकी पार्टी है। तो पार्टी जो है वो अपने हिसाब से लोगों को अलाइन करके एक टाइम पर उतारती है, वो उसका प्रोटोकॉल है। और वो भी प्रोटोकॉल जो है, ऐसा नहीं है कि लोग ये बोलते कि नहीं वो आई और चली गई, ये गलत होगा। क्योंकि हर बिजनेस मॉडल एक अलग टाइप से अपना अपना एक प्रोसीजर्स लेकर के आता है। तो वो पार्टी की जननायक है, उनको उस वक्त की जरूरत है, वो उस वक्त काम करेंगे। जहां तक हमारी बात है, हम लोग जो है क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि जो मेरी जन्मभूमि है मैं उस पर सबसे पहले प्रथम कार्यरत हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मतलब सोच है वो राजनीति से भी ऊपर सोच है। तो राजनीति तो मात्र एक व्यवस्था है जिसका उपयोग होगा, लेकिन वैसे व्यवस्था चेंज करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो लेकिन एक चीज ये भी देखा जाता है ना कि पॉपुलैरिटी और कास्टिज्म, जब चुनाव में जैसे कि आपको भी टिकट यदि मिलेगा जो तो पार्टी तय करेगी आपकी, लेकिन लोग ये देखते हैं कि जब कास्ट फैक्टर और पॉपुलैरिटी कौन है बेस्ट है, तो दोनों चीजों में कैसे अपने आप को आप यहाँ सेट करेंगे? देखिए कोई भी कास्ट इतना बड़ा नहीं होता कि वो एक लीडर को जितवा दे। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ये सत्य ही नहीं है। मान लीजिए अगर आप किसी एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, आप बोलेंगे कि हर एक क्षेत्र में संपूर्ण ब्राह्मण है कि आप उनके वोट से जीत जाएंगे, असंभव है। तो बाकियों का भी वोट लगता है। तो जो पार्टी की एक पहले तो विचारधारा, एक सोच पे लोगों का जुड़ाव होता है, फिर नेतृत्व करने वाले उस एक पर्टिकुलर आदमी पे जुड़ाव होता है, फिर जो आप किए हुए हैं या जो करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी आपका जुड़ाव होता है। अभी कौन विधायक है आपके समस्तीपुर में जो जहाँ से आप चुनाव सोच रही हैं? हमारे यहाँ अभी श्री शाहीन जी हैं। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक कैसा आ रहा है? आरजेडी से है वो। आरजेडी से? हाँ, लंबे समय से हैं? हाँ, 3 टेन्योर, 15 साल 15 साल से बने हुए हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? ये तो अब इस चुनाव में पता चलेगा आपको। अच्छा। तो एक लास्ट सवाल की बाहुबली लोग उतरते हैं मैदान में बिहार में, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी के लोग हों, पैसे वाले भी रहते हैं, जो मेरी बात मुझे समझ में जाती है। ऐसे और कास्ट का फैक्टर होता है, इन सारी चीजों में चेतना झांबा को कैसे, किस रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं इन बाहुबलियों के बीच में? इस बाहुबलियों के बीच में मैं एक ही बाहुबली देख रही हूँ, वो है जनस्वराज। जनस्वराज। हाँ, सत्य यही है कि अब
अभी क्या है, शस्त्र जो है ना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। बिहार में हम लोग उसको प्रथम विकल्प बना चुके हैं। ऐसा नहीं होता है दुनिया, अगर हम सिर्फ उसी को विकल्प बनाएंगे ना तो नहीं। अब देखिए मैम, अब बाहुबली भी चेंज हो गए हैं। अब देखने से नहीं लगता है कि आपको कुछ बाहर से नहीं पता चलेगा, वो इंटरनल बाहुबली होते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि ये मतलब इनके पास कुछ ऐसा है वैसा है। बहुत शार्प होते हैं बाहुबली, मतलब कि आप समझ रहे हो मेरी बातों को। मैं ये कहना चाह रही हूँ हाँ। आपको कि बाहुबली तो ठीक है, ये एक टाइटल आप लोग दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बाहुबल सिर्फ पहले होता था ना, युद्ध में जाते थे तो योद्धा बाहुबल से जीतते थे, वो एक शब्द है। अभी के टाइम में आपको सेरेब्रल, आपकी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो मैं ये, अगर इतना बुद्धि का प्रयोग हुआ होता तो बिहार बाकी अन्य राज्यों से पिछड़ा नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं कुछ और जगह पे बुद्धि लग रही है, लेकिन लोगों के लिए तो हित में बुद्धि नहीं लग रही है। तो फिर ऐसे बाहुबल का क्या मतलब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसका क्या प्रयोग है, कोई इस्तेमाल नहीं है। बाहुबल वो हो जो लोक जन के हित में हो, जो हर बिहारियों के हित में हो। अभी जैसे समय हमारा है तो हम बिहारियों के हित में हो, ना इसमें कास्ट हो, ना इसमें क्रीड हो, इसमें मात्र एक चीज हो कि एक पार्टी जो ये सोच करके आए, जिसकी सोच में ही जन कल्याण हित, वही मार्ग सबसे पहला हो और वही सोचो, क्योंकि वही लोग ही आगे जा पाएंगे। अभी वो जमाना चला गया जब पहले का दौर खत्म हो गया। पहले का दौर बिल्कुल खत्म हो गया। और इस 2025 से मिलेनियल एरा है। यहाँ पे बच्चे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में नजर आते हैं आपको। हर दूसरा बच्चा वीडियो बना रहा है। कोई पढ़ लिख नहीं रहा है तो भी उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं ये बोलती हूँ उसमें पीछे अपने आप को बाहुबल और उसमें अब बहुत चेंज हो गया। अब जो है शक्तियों का प्रदर्शन अलग रूप से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी धन्यवाद। चेतना झांबा है जो कि विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया है कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कुछ करने वाली है। जनसुराज इनके पास ऐसा है मॉडल है जिसके तहत ये काम करने जा रही हैं। जैसा कि पॉलिटिक्स में हर लोग चाहते हैं कि एक टाइम आए जो हम हर तरीके से, यदि हम आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर पे एक्टिव हैं तो जरूर निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में लग आजमाना भी बहुत जरूरी है। और बिहार को पिछड़ा राज्य से विकसित बिहार के लिए हर लोगों को आना चाहिए ही। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।